ओम श्री गणेशाय नमः। आज है चतुर्थी व्रत, जिसे बैसाख संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। आप सभी अपने हाथ में कुछ अक्षत के दाने या गेहूं जरूर से ले लीजिएगा। कहा जाता है शुभ होता है। इसके बाद आप कथा सुनना प्रारंभ करें। पूरी कथा सुनिएगा, आधी अधूरी कथा नहीं छोड़ी जाती। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, यही प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रतिदेव नाम का एक जो है बहुत सुंदर प्रतापी राजा था। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उसके राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उसकी दो पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत नियमित रूप से किया करती थी, जिससे उसका शरीर अत्यंत कमजोर अर्थात दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई भी व्रत नहीं करती थी, बस सिर्फ भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक सुंदर कन्या और चंचल को जो है पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। कन्या की शुभता देखते हुए उसका नाम जो है, उसको देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने तो इतने व्रत और उपवास किए, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी एक कुस्काय अर्थात बहुत सुंदर जो है कन्या को तुमने जन्म दिया। मुझे देख, मैंने कभी व्रत इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ी, फिर भी हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे ही मेरे बालक को भी सुंदर स्वरूप में मैंने जन्म दिया। सुशीला को अर्थात चंचला को सुशीला की कही हुई बातें बहुत अधिक चुभने लगी थी। बैसाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्तिभाव से भगवान संकष्ट जो है चतुर्थी व्रत अर्थात संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेंगी, और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे। भक्तजनों, कुछ दिनों बाद एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, और कुछ दिनों बाद ही धूम्रकेतु अर्थात उसका जो पति था उसका स्वर्गवास हो गया। और उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर जो है अर्थात जो दूसरी वाली पत्नी थी वह दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला के पति के घर में रहकर ही पूर्ण रूप से पुत्र और पुत्री का लालन पोषण किया और घर की देखभाल भी किया करती थी। कन्या की वजह से सुशीला के पास धन भी खूब एकत्रित हो गया था। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से जलने लगी थी। इस दिन उसने एक हत्या की योजना बनाई। हत्या के उद्देश्य से उसने जो उसकी बेटी थी चंचला, सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की रक्षा की और उसे वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया और वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश जी को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए गए कार्यों के लिए माफी मांगने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करो। जिससे रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद चंचला ने भी बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हुआ। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है और जो बैसाख माह में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करता है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और जिस प्रकार से सुशीला की मदद की उसी तरह से सभी की मदद करते हैं और धन धान्य में वृद्धि और पुत्र पौत्र का वरदान देते हैं। जय श्री गणेश जी महाराज। अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की तरफ। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे ही रह जाते। एक दिन पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को जो है मिट्टी के बर्तनों के आव में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत था। उस दिन बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हुई। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आव में उसके बर्तन तो पक रहे थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हो रहा था। वह डर गया और
राजा के दरबार में जाकर पूरी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के प्रताप का वर्णन किया। इस घटना के बाद से सभी महिलाएं संतान और परिवार की रक्षा के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए चतुर्थी का व्रत करने लगी। इतनी सुंदर महिमा है चतुर्थी व्रत की। तो इस तरह से दो यह कथा थी गणेश जी महाराज की, आपने सुना। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री गणेश जी महाराज। हर हर महादेव।